दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कहीं पे भी हेवी लोड होने पे इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं। और ये हमारा मेन बोर्ड फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे बसवार पत्ती है, यानी हेवी लोड है इसलिए बसवार पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे वायर का भी साइज हमारा मोटा रहता है, तो इसमें प्रॉपर तरह से जो थिम्बल आता है जिसे लग भी कहा जाता है उसे क्लैंप करेंगे। क्लैंपिंग टूल से नट बोल्ट से बसवार में टाइट करेंगे या जहाँ पे भी कनेक्शन करेंगे लग लगा करके करेंगे। यहाँ पे हमारा 25 किलोवाट का लोड है, तो यहाँ पे किस तरह से हम बोर्ड को बनाए हुए हैं, क्या क्या लगाए हैं, किस तरह से कनेक्शन वायरिंग किए हैं, कौन सा वायर का साइज है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि ये हमारा पैनल है जो लकड़ी से या प्लाई आप कह सकते हैं उससे बनाया गया है। अगर आपके यहाँ पैनल मिल जाता है रेडीमेड तो आप बनवा लीजिए, बेटर होगा। लेकिन जहाँ पे आपको पैनल नहीं मिलता है वहाँ पे आप इस तरह से हेवी लोड पे इस तरह के पैनल आप बना सकते हैं और इससे अपने हिसाब से कस्टमाइज कनेक्शन वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो 2 ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है और यहाँ पे नीचे हमारा बसवार पत्ती है। हर एक खंड में 2-2 बसवार पत्ती है। सिंगल फेज का हमारा लाइन है तो एक न्यूट्रल एक फेज हुआ और टोटल 5 खंड है, यानी 5 दूना 10 हमारा यहाँ पे बसवार पत्ती है। और यहाँ पे जो ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है इसके साथ 2-2 किटकैट फ्यूज लगा है और एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच हमारा 63 एम्पीयर का है। और इसके पीछे जो है वायर ले जाने के लिए हमने रास्ता बनाया है कि बैक साइड से वायर नीचे ऊपर चला जाएगा। और ये सब वायर है हमारा, इनपुट का भी है, आउटपुट ब्रांच का भी है, A to Z कंप्लीट सब है। इसमें हम हर चीज़ को देखेंगे और समझेंगे और कनेक्शन करेंगे। आपको हर पॉइंट को ध्यान में देखते हुए और समझते हुए ही यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करना है, जिससे आपका किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे बसवार पत्ती हमारा नीचे है और यहाँ पे आप वायर देखेंगे तो हमने टेप लगाया है कुछ वायर में मार्किंग के लिए। जो रेड टेप है वो हमारा इनपुट लाइन के लिए है। और यहाँ पे 2 तरह का गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई लाइन आ रहा है जो सिंगल फेज है। एक ही जनरेटर है यहाँ पे और 2 ऑटोमेटिक चेंज ओवर हमने लगा दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि 25 किलोवाट सिंगल फेज का लाइन नहीं मिलेगा जनरली। तो यहाँ पे नीचे फ्लोर के लिए अलग हमने कर दिया है, ऊपर वाले फ्लोर के लिए अलग कर दिया है। ऊपर ऑटोमेटिक चेंज ओवर ऊपर फ्लोर के लिए है, नीचे नीचे के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो वायर है हम लेते हैं ऊपर वाले फ्लोर के लिए। और ये 16 mm का वायर है हमारा, जो 16 स्क्वायर mm का वायर होता है वो है कॉपर। ग्रीन हमारा जो रहेगा न्यूट्रल लाइन के लिए और यहाँ पे ब्लू जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा फेज लाइन के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले किट कार्ड फ्यूज के अंदर इस तरह से हम डाल करके निकालेंगे। वायर स्टिपर लेंगे, वायर को छीलेंगे और यहाँ पे लेंगे पिन टाइप लग। ध्यान रहे थिम्बल कभी भी मिस नहीं करेंगे। जब 10 mm का वायर हो जाता है तो ज़रूरी होता है कि आप थिम्बल यानी लग का इस्तेमाल उपयोग ज़रूर करें। उसके बाद क्लैंपिंग टूल्स लेंगे और क्लैंपिंग से यहाँ पे इस लग को क्लैंप कर लेंगे। और एक बार में नहीं होता है तो 2 बार में करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि 2 बार ज़रूरत ही पड़े, एक बार में भी हो जाता है। बहुत से लग पे क्या हम 3 बार करते हैं, यानी आगे पीछे एडजस्ट करके किसी भी तरह से ये लूज नहीं हो कभी भी। तो यहाँ पे क्लैंपिंग हमने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर टेप हम रेड कलर का लगा देते हैं। अगर आपके पास हीट स्लीविंग है, जो हीट श्रिंक आता है, जैसे कि हमने फेज सेलेक्टर वाला वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसे आप लगा करके हीट गन से हीट कर दीजिए, बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे हीट स्लीविंग हमें नहीं मिला तो हमने यहाँ पे टेप लगा दिया और इससे हमारा काम हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे किट कार्ड फ्यूज के अंदर लगा करके कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। वायर जो भी हमारा बड़ा है बैक साइड रिवर्स खींच लेंगे, जिससे हमारा अच्छा और फ्रेश दिखाई देगा। इसी तरह से सेम हमें न्यूट्रल के साइड, ये ग्रीन है पर इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूट्रल में क्योंकि हमारा ब्लैक कलर का 16 mm का वायर जहाँ से लिया गया है वहाँ पे नहीं मिला था। तो इस तरह से मार्किंग भी करके काम किया जाता है, बहुत सी जगह पे करना पड़ता है। यहाँ पे क्लैंप पे हम कर लिए, क्लैंप करने के बाद टेप लेंगे। अब टेप हम ब्लैक लगा देते हैं, अगर हीट श्रिंक रहता तो उसको भी हम ब्लैक लगाते हैं
ताकि क्लियर हो जाए कि ये न्यूट्रल है। और यहाँ KitKat फ्यूज के अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसे हम कनेक्शन कर लेंगे प्रॉपर तरह से, फुल टाइट। लूज किसी भी कंडीशन में कोई भी कनेक्शन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो वायर बड़ा था उसको बैक साइड रिवर्स हमने खींच लिया। अब 2 वायर और हम लेते हैं और इसके अंदर एक साइड रिंग टाइप, एक साइड पिन टाइप हमने लगा दिया है पहले ही और टेप लगा दिया है। बस सबसे पहले KitKat फ्यूज से न्यूट्रल के साइड डालेंगे, फेज के साइड, और यहाँ पे हम करेंगे कनेक्शन। तो चलिए इस तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं, पूरा फुल टाइट, किसी भी तरह से कोई भी लूज नहीं। KitKat फ्यूज भी जो है वो हमारा 63415 है, यानी 100 एम्पेयर हो गया। 63 एम्पेयर मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद ये जो 2 वायर अभी कनेक्शन हम किए हैं उस वायर को लेकर चलेंगे नीचे बैक साइड। पीछे से इस बॉक्स के अंदर हमने जगह बनाया है कि वायर नीचे चला जाएगा या नीचे से ऊपर चला जाएगा। ओके, इस तरह से हम करते हुए लेके आ रहे हैं, बिल्कुल बीच में यहाँ निकालते हैं और इस पार्ट को इस्तेमाल करेंगे। बीच वाले में 2 बस वार है ना, तो एक न्यूट्रल लाइन में, एक फेज लाइन में, यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। और यहीं से जो भी अगर आपको बाद में फ्यूचर में ज़रूरत पड़ता है कि हम सिर्फ AC का सर्किट यहीं से लेके जाएं, ऑटोमेटिक चेंज ओवर से जनरेटर से नहीं ले जाएं, तो इसी बसवार लाइन से आपका चला जाएगा, या बसवार पत्ती कहकर आप कह सकते हैं। बसवार लाइन भी कहेंगे, बसवार पत्ती भी कहेंगे, तो आप समझिए इसी पत्ती का हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट कोई सिर्फ लाइन से चलाना है तो आप चला सकते हैं और इसी से कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग आप करके आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड फेज। आप चाहें तो लेफ्ट न्यूट्रल और राइट साइड फेज लाइन का कनेक्शन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद फिर 2 वायर यहाँ पे लिए हम, ठीक है, और ये 2 वायर यहाँ से फिर डाल रहे हैं, यानी उसी ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच से जहाँ से हमारा ये आ रहा है। ओके, और इसके अंदर कनेक्शन कर लेंगे न्यूट्रल के जगह न्यूट्रल, फेज के जगह फेज, यानी उल्टा नहीं तो फिर हमारा किसी एक जगह पे लाइन उल्टा जाना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे न्यूट्रल में, फेज में हमने कनेक्शन कर लिया। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में जो मेन यानी गवर्नमेंट पावर सप्लाई का जो इनपुट कनेक्शन करना है, वहाँ पे इसकी कनेक्शन हम करेंगे, ताकि इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई लाइन इनपुट हो जाए, यानी लाइन का कनेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे P जहाँ लिखा है उसके सामने P का मतलब फेज हुआ, N का मतलब न्यूट्रल हुआ। तो यहाँ पे फेज का कनेक्शन हम कर रहे हैं इस तरह से फुल टाइट, किसी भी तरह से लूज नहीं। इसी तरह से न्यूट्रल वायर डालेंगे इसके अंदर और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो ये हो गया न्यूट्रल लाइन का भी कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट। तो इस तरह से फेज और न्यूट्रल दोनों हुआ यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट मेन पावर सप्लाई का। अब चलिए इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। फिर हमें लेना होगा यहाँ पे 2 वायर, ठीक है। अब 2 वायर यहाँ पे लोड का, यानी इस चेंज ओवर स्विच से आउटपुट कनेक्शन कर रहे हैं। अभी जनरेटर का इनपुट हमें करना है, स्टॉपर का भी वायर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि हम आउटपुट कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोड वाला न्यूट्रल फेज कनेक्शन कर लिए। अब इस वायर को लेकर के फिर चलेंगे नीचे के साइड बसवार पत्ती में, जो होगा अलग बॉक्स, इसके बगल वाला बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल फेज, यानी एक बसवार लाइन में फेज ये कनेक्शन हम कर रहे हैं, और जो दूसरा हमारा बसवार लाइन है इसके अंदर न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ से जो भी हम कनेक्शन करेंगे जिस भी सर्किट का, वो होगा ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच से लोड, जिसमें लाइन और गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई दोनों हमारा आउट करेगा मिल करके, तब वो हमारा लाइन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 वायर हम लिए हैं, जो 2 सर्किट है हमारा, और इस चारों में सबसे पहले पिन टाइप यहाँ पे लग हम लगा लेते हैं। उसके बाद लेके चलेंगे नीचे। तो लग आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे फटाफट लगा करके फिर आगे लेके चलते हैं। लग किस तरह से लगाते हैं, बहुत सारा वीडियो में हमने आपको दिखाया है, बताया है किस तरह से हीट स्लीविंग लगाते हैं। वो कुछ वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए और वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। हेवी लोड पे किस तरह से मेन बोर्ड बनाते हैं, या फेज सेलेक्टर किस तरह से बनाते हैं, 3 फेज का लाइन, सिंगल फेज का लाइन, या जो बसवार बॉक्स होता है उसे कैसे लगाते हैं, या ऑन लोड चेंज ओवर स्विच किस तरह से लगाते हैं, बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चारों वायर को हम यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे लेके आ गए। अब इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं फेज में ध्यान रहे,
और न्यूट्रल न्यूट्रल में कनेक्शन करना है, इस बात का ध्यान रहे, किसी भी तरह से उल्टा कनेक्शन नहीं करना है। हम यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे वायर का साइज ये भी हमारा 16 mm का है। जो इनपुट लाइन हुआ था वो 16 mm, यहाँ चेंज ओवर स्विच से जो कनेक्शन किया वो भी 16 mm, उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट हमारा जा रहा है दोनों सर्किट ये भी 16 mm है। ठीक है, एक एसी का सर्किट है और एक नॉर्मल पावर लोड का सर्किट है। हो सकता है फ्यूचर में एसी का सर्किट डायरेक्ट लाइन से कर दिया जाए, ऑटोमेटिक चेंज ओवर से लोड हटा भी दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो फ्यूचर की बात है। फिलहाल फिर 2 वायर हम लिए हैं और यहाँ पे जो जनरेटर लाइन है उसकी कनेक्शन हम कर रहे हैं। तो जनरेटर के अंदर इस दोनों वायर का न्यूट्रल और फेज के जगह पे और न्यूट्रल के जगह पे यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं और किसी भी तरह से लूज नहीं, फुल टाइट होना चाहिए। वीडियो फास्ट मोशन में है, कहीं आपको समझ में आ रहा है कि मैं लूज छोड़ रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं, टाइट कर ही दे रहा हूँ। बहुत सारा चीज़ मैं कट करके दिखा रहा हूँ आपको, पॉइंट बस मैं क्लियर कर रहा हूँ कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। स्टॉपर की जो वायर है वो यहाँ पे आएगा, उसकी कनेक्शन के लिए अलग से हम बात करेंगे। यहाँ पे ये जो बसवार पत्ती है लास्ट वाला बॉक्स, इसको हम यूज करने वाले हैं जनरेटर लाइन में, क्योंकि ये दोनों जो अलग अलग लाइन हमारा आ रहा है या दोनों फ्लोर का, उसका जनरेटर एक ही है, वो भी सिंगल फेज का। तो यहाँ पे इसी के अंदर दोनों ऑटोमेटिक चेंज ओवर में लाइन जाएगा या जो जनरेटर का है ये बसवार पत्ती है। तो न्यूट्रल एक बना लिए और एक फेज बना लिए और कनेक्शन कर लिए। अब इसके बाद ये जो वायर है इसको हम यहाँ पे खोलते हैं। इसमें दोनों ब्लू जो है ना, ये जनरेटर का स्टॉपर वायर है। उसके बाद ये जो हमारा मोटा वायर है ये हमारा जो है जनरेटर का वायर है। तो इसे लेकर के हम चलते हैं सबसे पहले बैक साइड और नीचे के साइड लेकर के चलेंगे बसवार पत्ती में सबसे पहले। तो इस तरह से नीचे आ गए हैं, इधर घुमाते हुए लेकर के आएंगे। थोड़ा सा हमारा बॉक्स ज़्यादा नहीं खुल रहा है डोर, तो थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी है, पर हमारा काम हो जाएगा क्योंकि कनेक्शन तो बसवार पत्ती में ही करना है और कहीं नहीं। तो और यहाँ पे जहाँ पे लग हमें लगाना है वहाँ पे लगाएंगे। कुछ जगह पे आपको लग लगाते हुए नहीं दिखाएं, कनेक्शन करते समय लग ज़रूर लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने वीडियो को कट कर दिया है ताकि आपका टाइम जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर लगे जो काम हमें करना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल के जगह न्यूट्रल, फेज के जगह पे फेज हम कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल हमने कर लिया है, ये फेज वाला बसवार पत्ती है तो इसके अंदर फेज का कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ये पाना से नहीं हो रहा है तो ये सिलाई रिंच जो आता है ना, इससे हम कर रहे हैं, लेकिन टाइट करना है, लूज किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ओके। अब इसके बाद 2 वायर और लिए हैं जो हमने पहले ही लगा लिया है। अब दूसरा वाला जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है ना, नीचे वाला फ्लोर, उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऊपर से हम डाल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डालने के बाद इसको इस तरह से मोड़ करके अब यहाँ पे फिर लेंगे। जो नट बोल्ट है वो भी हम पीतल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर का मिल जाए तो और बेटर। तो यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। ओके, न्यूट्रल के जगह न्यूट्रल हुआ और फेज लाइन के जगह फेज, और इस तरह से हमारा कनेक्शन यहाँ पे इस वायर का भी कंप्लीट हुआ। और ये जो है इसको थोड़ा सा टाइट करने में हमको परेशानी आ रहा है, पर टाइट ज़रूर करेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम चलेंगे ऊपर हम कनेक्शन करेंगे कहाँ पे, ऑटोमेटिक चेंज ओवर जो दूसरा हमारा है नीचे वाला फ्लोर, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है JEN यानी जनरेटर, उस वाले पॉइंट में हम कनेक्शन करने वाले हैं। यानी न्यूट्रल में, फेज में। तो सबसे पहले फेज लाइन का कनेक्शन हम किए, उसके बाद ये न्यूट्रल वायर जो हमारा ग्रीन है जिसमें को हम इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूट्रल लाइन में, और इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर लेंगे। ओके, किसी भी तरह से लूज नहीं, 2 बार 3 बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं से भी लगता है कि हाँ लूज है तो उसको टाइट ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब इसके बाद इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के अंदर और कनेक्शन हमें करना है, वो है यहाँ पे 2 वायर और लेना है, और ये न्यूट्रल फेज का कनेक्शन सबसे पहले करेंगे। P यानी फेज, N यानी न्यूट्रल। तो सबसे पहले ये फेज लाइन का कनेक्शन यहाँ पे किए, इसके बाद ये न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन किए और यहाँ पे फुल टाइट कर लिए। इस तरह से टाइट करने के बाद जो वायर हमारा एक्स्ट्रा होता है उसको बैक साइड हम यहाँ पे रिवर्स ले लेते हैं और इस वायर को लेके चलेंगे फिर इस बॉक्स के अंदर। ध्यान रहे बसवार लाइन के अंदर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग हमारा मेन लाइन वायर जो गवर्नमेंट पावर सप्लाई है वो अलग आ रहा है। अब जो पहले हम यूज कर रहे थे ऊपर वाला फ्लोर, उसका नहीं है, बिल्कुल अलग। यहाँ पे 2 वायर और लिए हैं
और इसको सबसे पहले ऊपर से डालते हैं और यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। थोड़ा सा यहीं पे आपको ध्यान देना है। ऐसे तो वीडियो को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखिए, रिवर्स करके देखिए, देखना ज़रूरी है ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। ओके, अब ये जो 2 वायर अभी कनेक्शन हम किए हैं इसको लेकर आएंगे KitKat फ्यूज के अंदर। ठीक है, पहले हमने स्टार्ट किया था KitKat फ्यूज से और इस चेंज ओवर स्विच में हमने स्टार्ट किया पहले चेंज ओवर स्विच से गया बसवार पत्ती से KitKat फ्यूज। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, पहले KitKat फ्यूज, उसके बाद बसवार पत्ती, उसके बाद चेंज ओवर स्विच। सिंपल कनेक्शन, वायर वही है, कनेक्शन उसी तरह से किया गया, बस स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। तो इस तरह से भी सहूलियत अनुसार भी काम किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रहे। तो यहाँ पे न्यूट्रल वायर का भी कनेक्शन हमने कर लिया KitKat फ्यूज के अंदर। अब यहाँ पे हमें करना है, जो मेन पावर सप्लाई इनपुट हो रहा है उस वायर को निकालेंगे, बॉडी अर्थ के वायर को हटा देंगे और उसके बाद ये फेज रेड है हमारा और न्यूट्रल यहाँ पे ब्लू है, जो हमारा दूसरा पावर सप्लाई लाइन यहाँ आ रहा है मेन पावर। और यहाँ पे इस तरह से KitKat फ्यूज के अंदर डाल करके कनेक्शन कर रहे हैं, जो है हमारा फेज लाइन वायर जो बड़ा है बैक साइड रिवर्स किए। इसी तरह से न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन इस KitKat फ्यूज के अंदर कनेक्शन करेंगे, जो वायर बड़ा है उसको बैक साइड रिवर्स ले लेंगे। इस तरह से ये कनेक्शन हो गया। और कनेक्शन होने के बाद अब यहाँ पे 2 वायर और लेना है, जो है इस चेंज ओवर स्विच से लोड या इस चेंज ओवर स्विच से आउटपुट कनेक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वायर को इस तरह से निकाल लिए। निकालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डालेंगे फेज P के सामने, यानी फेज लाइन ब्लू है हमारा और न्यूट्रल में हम यहाँ पे ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब 16 mm है। बस जो इनपुट लाइन अभी हुआ है नीचे फ्लोर में वो सिर्फ 10 mm का वायर है, क्योंकि वहाँ पे लोड थोड़ा सा हमारा कम है। तो इस तरह से कनेक्शन हुआ और इसको लेके आएंगे फिर यहाँ पे दूसरा बसवार लाइन जो अभी मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई है उसके बगल में। ठीक है, बिल्कुल सेपरेट हुआ। अब इस बसवार लाइन से जो भी हम कनेक्शन करेंगे वो होगा हमारा दूसरा ऑटोमेटिक चेंज ओवर से आउटपुट लाइन। और इसके राइट साइड वाला जो पहले हमने गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई किया, अगर कोई डायरेक्ट लाइन चलाना है तो वहाँ से कनेक्शन कर लेंगे, ऐसा भी किया जा सकता है ज़रूरत अनुसार। प्लानिंग यही है कि कभी भी जनरेटर से कोई डायरेक्ट चलाना हो तो बसवार लाइन से ले लेंगे, गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई दोनों में से कोई इस्तेमाल करना है वो ले लेंगे, या कोई आप चेंज ओवर स्विच से आउटपुट कनेक्शन करना चाहते हैं वो भी ले लेंगे। अब यहाँ पे ये जो वायर हम ले रहे हैं ये सर्किट है हमारा नीचे वाला फ्लोर का, जो रेड हमारा फेज है, ब्लू हमारा न्यूट्रल है, जो दूसरा यानी नीचे वाला ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है उससे जो लोड चलेगा वो सर्किट का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हम कर रहे हैं। और ये 10 mm का वायर है, क्योंकि नीचे वाला फ्लोर जो है वो उस पर हमारा लोड थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बॉडी अर्थ का जितना वायर है इन सबको आपस में यहाँ पे कटिंग करके ज्वाइंट कर लेते हैं, यानी जो बड़ा वायर था उसको काट करके हटा दिए और सभी वायर को यहाँ पे छील लिए अच्छी तरह से और अच्छी तरह से ज्वाइंट करेंगे, किसी भी तरह से लूज नहीं। और इसमें लगाएंगे टेप। टेप लगाने के बाद इसके अंदर वायर को डाल देंगे, पर ध्यान रहे ये वायर किसी तरह से नीचे बसवार लाइन पट्टी जो है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ऊपर के साइड घुमा करके फुल्ली लॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ये जो सर्किट है ये स्पेयर सर्किट है, जो जनरेटर जहाँ पे डीजी लगेगा वहाँ पे इससे कनेक्शन किया जाएगा। तो फिलहाल हमारा डीजी जो है जहाँ पे लगाना है वहाँ पे कनेक्शन या हम कहें तो डीजी नहीं लगा है, इसलिए ये सर्किट इसी तरह से यहाँ पे रह जाने वाला है। ओके, और इसको ऊपर लेकर के जाएं और इस तरह से छोड़ दें, नीचे नहीं जाना चाहिए जो भी एक्स्ट्रा वायर है। उसके बाद ये है स्टॉपर का वायर। ध्यान रहे जनरेटर जब हमें स्टॉप करना है यहाँ इससे हम ऑटो स्टॉप हम कर सकते हैं या किसी भी ऑटोमेटिक चेंज ओवर दोनों से, या आपका डीजी है उसके अंदर लगा रहता है सिस्टम उससे आप करेंगे तो पावर सप्लाई देना होगा। तो स्टॉपर का वायर है, तो फिलहाल हमारा जनरेटर तो लगा नहीं है यहाँ पे या डीजी लगा नहीं है, तो इस वायर को बस टेप लगा के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। ओके, इसके बाद अब हमें लगाना है ये पैनल इंडिकेटर। 3 इंडिकेटर है नीचे के लिए और सेम 3 ऊपर के लिए। रेड हमारा मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई के लिए, येलो जनरेटर के लिए, ग्रीन हमारा आउटपुट चेंज ओवर से हो जाएगा तब शो करेगा। ग्रीन में ग्रीन वायर है, येलो में येलो, रेड में रेड। कोई ब्लैक और फेज का नहीं हमने किया है, इंडिकेटर का सेम कलर हमने कर दिया है।
तो सबसे पहले ऊपर वाला जो हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है उसके साथ जो कनेक्शन है, तो ऊपर पार्ट के लिए ये लगा रहे हैं, दोनों में सेम है, कोई अलग नहीं है। और इस वायर को नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे कनेक्शन जब हम करेंगे तो बसवार पत्ती उसी में वायर निकालेंगे। जैसे ये रेड हम यहाँ रहने देंगे, इसके बाद वाला जो है उसके अंदर ये दो वायर है ना, कट करके और छील करके, और यहाँ पे रिंग टाइप हमने बना लिया है, लग नहीं लगाएंगे, पतला वायर है। तो अब इसे लेकर के चलेंगे इस तरह से। इसके बगल वाला ये ग्रीन यानी जो हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर से आउटपुट वायर आ रहा है वो बसवार पत्ती हो गया। उसके बाद इस वायर को लेके जा रहे हैं, ये येलो वाला लास्ट में लेके आएंगे जनरेटर के अंदर। ओके, अब यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले रेड कर रहे हैं, यानी पता चलेगा गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का। उसके बाद ग्रीन हम कर लिए आउटपुट का, और येलो हम छोड़ दिए हैं क्योंकि दूसरा जो पैनल इंडिकेटर है हमारा 3, उस पैनल को लगाते हैं, यानी उस पार्ट को लगाते हैं, और उसके साथ यानी यहाँ पे जो जनरेटर का इंडिकेटर है इसके साथ ही कनेक्शन करके उसे कस लेंगे। तो इस तरह से नीचे लेकर आए हैं और यहाँ पे इस वायर को निकालते हैं, और इस वायर के भी क्या करते हैं, यहाँ पे जनरेटर वाला जो वायर है लास्ट में लेकर आ जाते हैं। ओके, उसके बाद ग्रीन वाले को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और यहाँ पे रेड जो मेन पावर सप्लाई का इस बसवार में होगा, ये ग्रीन आउटपुट हो गया, और ये दूसरा वाला है, और यह जनरेटर लास्ट में, दोनों मिला करके कनेक्शन हमने कर लिया है। और इस तरह से कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कुछ दिन बाद, जैसे कि हमारा 2 दिन बाद यहाँ पे लाइन यहाँ पे चालू होने वाला है, जो मीटर है वो लगने के बाद। तो चलिए 2 दिन बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइन आ चुका है और यहाँ पे हमारा काम भी कर रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे तो जनरेटर तो फिलहाल अभी कनेक्शन है ही नहीं और जनरेटर लगा नहीं है। ये इंडिकेटर ग्रीन वाला हमारा ख़राब है, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला पैनल सिस्टम है वो सही है, यानी इंडिकेटर ऊपर वाला सही है। ऐसे आउटपुट करने के लिए दोनों साइड हमारा लाइन आउट कर रहा है, यानी नीचे वाला चेंज ओवर स्विच भी और ऊपर वाला भी, क्योंकि नीचे फ्लोर में भी लाइन चल रहा है, ऊपर वाले में भी चल रहा है, जो एसी है वो भी चल रहा है। लोड हमारा कहीं दिक्कत नहीं है, लोड प्रॉपर तरह से हमारा चल रहा है, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब है, बस एक इंडिकेटर ख़राब है। तो इस तरह से एक 25 किलोवाट लाइन के लिए आप ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच लगा करके ऑटोमेटिक मेन बोर्ड बना सकते हैं।